बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 हमारा बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोमॉलिक्यूल्स पर था, जिसमें से हमने लास्ट टाइम लिपिड्स की डिस्कशन की थी। लिपिड्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ लिपिड्स के हवाले से यहाँ पे मौजूद है, अभी रहता था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली आपने 2 रूब्रिक्स इसमें लिखने हैं। एक इसके याद रखिएगा एनिमल सोर्स हैं और दूसरे इसके प्लांट सोर्स हैं, यानी कि यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ एनिमल सोर्स और दूसरा आ जाएगा प्लांट सोर्स। अब हमने देखना है कि प्लांट से कौन कौन से लिपिड्स हमें मिलते हैं या कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इसी तरह एनिमल से हमने इसको एनालिस्ट कर लेना। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली एक यहाँ पर 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे और 1.5 आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स में नंबर फर्स्ट पर देखते हैं वैरायटी ऑफ फूड और रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स। फूड्स कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्लूडिंग रेड मीट। रेड मीट के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा मिलता है। रेड मीट यानी कि आप खाते हैं, मटन खाते हैं या बीफ खाते हैं, ठीक है, ये आपके पास रेड मीट आ जाता है। अच्छा, फिर बटर, जो मक्खन खाया जाता है, मक्खन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फैट मिलता है जो कि सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं उनके अंदर। याद रखिएगा जो एनिमल सोर्सेज हैं इनमें सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है, लेकिन सैचुरेटेड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अनसैचुरेटेड की क्वांटिटी इन एनिमल फैट्स जो है वो कम होती है। इसी तरह हम जब प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं तो प्लांट्स के अंदर अनसैचुरेटेड ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड कम होते हैं। तो यहाँ पर बटर की बात कर रहे हैं, चीज़ की बात कर रहे हैं, पनीर जिसे कहते हैं, और घी आ जाता है। फिर फिश लिवर ऑयल। ये आपके पास यहाँ पे 5 जो है वो सोर्सेस बताए गए हैं। आपने इनको एनालिस्ट कर लेना है 1 बाय 1। आप पहले बटर बता दें, फिर आप रेड मीट बता दें, फिर आप फिश ऑयल बता दें, फिर घी बताएं और चीज़ बताएं, सो ऑन। ये आपके पास घी आप कहाँ से लेते हैं? बेसिकली बटर से ही घी बन रहा होता है। जो घी हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? बटर से बनाते हैं। तो ये आपके पास 5 सोर्सेस थे। किसके हवाले से हैं ये एनिमल फैट के सोर्सेज हैं। फिर प्लांट्स के हवाले से आपने जब भी बात करनी है तो प्लांट्स के लिए आपने ऑयल का जिक्र करना है कि ऑयल जो है वो क्या है। ऑयल हमेशा क्या होते हैं? ऑलमोस्ट आप बात करते हैं कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ऑयल जो है वो प्लांट से आते हैं। तो जितने भी प्लांट से ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। आइए देखते हैं जी, जैसा कि सनफ्लावर, सोयाबीन, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल वगैरह वगैरह। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं, ओलिव ऑयल यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल ऑयल मौजूद होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, घरों में डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपका एक क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। फिर एक है जी वैक्स। अब आपने वैक्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन की थी। जो वैक्स होता है ये कहाँ से मिलता है? हनी कोम से मिलता है। हनी कोम के जो हाइव होते हैं उन हनी कोम यानी कि हाइव होते हैं, छत्ते होते हैं या कोम हम कहते हैं। वो छत्ता किससे बनता है? वो भी लिपिड से बनता होता है। उस लिपिड का स्पेसिफिक नेम है वैक्स। फिर ये वैक्स मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने में या फिर डिफरेंट चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है। लाइक आप देखते हैं कि वैक्स से कैंडल्स भी बनती हैं, वो भी वैक्स होता है। तो ये कॉम ऑफ मैनी इंसेक्ट्स, सिर्फ हनी बी के कॉम या हाइव से नहीं बल्कि ये मल्टीपल इंसेक्ट के कॉम से हमें मिलता होता है। तो ये थे एक शॉर्ट क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं जी नेक्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर होगा? वो कार्बोहाइड्रेट्स पर होगा। चलते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से मल्टीपल एमसीक्यूज भी बनेंगे। आप ज़रा इसके नाम को चेक करें, कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बो यानी कि कार्बन होती है, हाइड्रेट्स यानी कि वाटर। इसका मतलब है इसमें दो चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, यानी कि आप कार्बन और हाइड्रोजन और पानी की बात कर रहे हैं, ये दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसको बाज़ का हम ये भी कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, जहाँ पर क्या लिख देते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसी कार्बन जिसमें क्या मौजूद होता है, पानी होता है। अब हाइड्रो यानी कि कार्बन की बात करें, कार्बन की रेशियो यहाँ पे 1 है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो ज़रा पानी में चेक कीजिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 1। ऑक्सीजन कार्बन को ऑलरेडी हमने मान, अगर आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आ गई 2:1। ये वाटर में भी यही होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी यही होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। कार्बन यहाँ पर आपके पास 1 आ गई, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कार्बन लिखे हैं। तो आपके पास तीनों यहाँ पे बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं। कार्बन कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो ये इसी तरह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि ऐसी कार्बन जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी एक डेफिनेशन थी। चलें सेकंड बात की तरफ आते हैं। इसको हम सैकरोन कहते हैं। सैकरोन, सैकरोन एक ग्रीक वर्ड है, सैकरोन एक ग्रीक वर्ड है। इससे आगे हम देखते हैं सैकराइड्स, इससे हमने वर्ड एक जो है वो ड्राइव किया है, जिसको सैकराइड कहते हैं। और सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। सैकराइड का मतलब शुगर है। अब सैकराइड के लिए शुगर कहते हैं, शुगर के लिए मोस्टली स्वीट का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये क्या है, ये स्वीट भी होते हैं। अब देखें सैकरोन है, सैकराइड्स, शुगर और स्वीट, एक ही बात को हमने इस तरह से एलाबोरेट कर लिया है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए, यहाँ पे मैं इसका जनरल फार्मूला लिखता हूँ CxH2O। यहाँ पर आप देखें x और y बराबर हो सकता है, आपने देखना है x और y बराबर हो सकता है, x और y बराबर नहीं भी होता। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन करता हूँ, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, मैंने यहाँ पर ग्लूकोज लिख दिया, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखिएगा C6H12O6, आप इसमें नोटिस करें तो x और y दोनों बराबर है। अगर इसको आप यूँ भी देखना चाहें C6H2O6, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x और y बराबर है। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुक्रोज। सुक्रोज में देखिएगा C12H2O11। अब यहाँ पे देखें y और x बराबर आपस में नहीं है, तो ये हमने जनरल फार्मूला रखा है। तो ये इसके लिए क्या था, एक जनरल फार्मूला हमने मेंशन कर दिया। जनरल फार्मूला किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमने अर्ली इन्फॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स के आगे देखें तो 3 टाइप्स होती हैं, इसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड कहते हैं, या तीसरी जो इसकी टाइप होती है उसको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। चलते हैं जिसके इंट्रोडक्शन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल बॉडी। जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स की बात की तो बायोमॉलिक्यूल्स को हम एनालिस्ट किया था। बायोमॉलिक्यूल में जब हमने एनालिस्ट किया तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स लिखे थे, फिर प्रोटीन लिखते हैं, फिर लिपिड लिखते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं। तो हमने कहा ये क्या है, ये बायोमॉलिक्यूल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ये वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स, सैकराइड्स, ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट। Word saccharide is derived from Greek word saccharon meaning sugar.
मोस्ट कॉमन एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के हवाले से आप बात करें तो ग्लूकोज कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस होती है और ये एक मल्टीपल रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है और फिर जाके ग्लूकोज बन रहा होता है। लेकिन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है इसमें। इज नेचुरली प्रोड्यूस इन द ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो गए। ये वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में बनी है, जिनको एनिमल इस्तेमाल करते हैं। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। और वाटर कहाँ से आता है? ये सॉइल से आता है। इसके लिए ज़रूरी होती है लाइट प्लस क्लोरोफिल। इन मैकेनिज्म को हम बड़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब हमने देखना है प्लांट्स जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी है तो एनर्जी कहाँ से लेंगे? ये एनर्जी लेंगे सनलाइट से। अभी हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल होगा, सनलाइट आती है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? सनलाइट। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी की कन्वर्जन होती है। सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। दिस एनर्जी स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी। इनको कैसे केमिकल एनर्जी में स्टोर किया जाता है? इन द बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 4 किलो कैलोरी per gram of energy is released when glucose is broken down in the cell. Plants use glucose molecule to form complex molecule like starch and cellulose. अब ये जो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं स्टार्च एंड सेलुलोज, ये क्या होते हैं? याद रखिएगा, ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड। हमने क्या कहा कि ये आपके पास ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज के लिए हम लिखेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? पॉलीसैकेराइड के अंदर। मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट होते हैं, एक एक यूनिट होता है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया है, जिस तरह फ्रुक्टोज हो गया है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, ये एक एक यूनिट होता है। जब ये मल्टीपल यूनिट्स मिलते हैं, मल्टीपल मैनी मोर देन 10 यूनिट्स एटलीस्ट, तो ये क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन। यहाँ पर क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बेसिक है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभार इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। वो देखेंगे नाइट्रोजन किस में होती है। एक मॉलिक्यूल आप पढ़ते होते हैं काइटन, फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनी होती है, काइटन के अंदर नाइट्रोजन होती है। अच्छा, फिर रेशो हमने देखी, इसके अंदर रेशो कौन सी है? 1:2:1 रेस्पेक्टिवली, 1:2:1 रेस्पेक्टिवली। लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स के इसमें क्या मौजूद होती है? कार्बन ऐसी है जिसमें पानी है, पानी मिली कार्बन आप कह सकते हैं। दिस नेम इज गिवन बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज दिस वन, where x is number of carbon atom and y is number of water molecule. For example, formula of most common sugar glucose is this one. ये दोनों हमने बातें मेंशन की, यानी कि एक हमने इसको होल करके लिख लिया और एक हमने जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे वो मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास मौजूद है, कौन मौजूद है जी? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मौजूद है। ग्लूकोज देखें, हमने कहा एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब जो एक अकेला यूनिट है, सिंपल शुगर है। ये सिंपल शुगर है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, दो बातें हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। हमने डिस्कस किया C6H2O होल 6, या फिर हम लिखते हैं इसको C6H12O6। दोनों इसके फार्मूला दोनों ठीक हैं। यहाँ पे हमने होल लगा के सीख ली है और यहाँ पर 6H12 और O6 के लिए हमने सेपरेट लिख दिया। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
अच्छा, आगे आए तो देखते हैं जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसी के लिए हमने ड्रॉ करना है, कार्बन 6 है जी, कार्बन 6 है। कार्बन 6 में आप देखें तो यहाँ पे एक ग्रुप लगाया गया, इस ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में हम देखते हैं कि एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और कार्बन ऑक्सीजन का और कार्बन का डबल बॉन्ड है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जिस शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इस शुगर को कहते हैं एल्डो शुगर, एल्डो शुगर कहते हैं। अच्छा, फिर हम इन कार्बन को नंबर लगाते हैं। जब इसके नंबर लगाते हैं तो कहाँ से लगाते हैं, देखिएगा, पहली कार्बन वो होती है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग जब करेंगे तो पहली कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप वाली होगी। अच्छा, सेकंड ये आ जाएगी, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, और 6 वन ये है। तो 6 कार्बन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, फिर 6 कार्बन के साथ और देखते हैं यहाँ पर क्या मौजूद है जी। आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल है कार्बन 2 पर, कार्बन 3 पर इस साइड पे हाइड्रोजन है, कार्बन 4 पर यहाँ पर हाइड्रोक्सल है, 5 पर भी यहाँ पे हाइड्रोक्सल है, 6 पर भी यहाँ पे हाइड्रोक्सल है। 3 पर हाइड्रोक्सल जो है वो इन्वर्टेड है, यानी कि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे नहीं है, सिर्फ 3 पर, बाकी सब जितने भी हैं उन पे राइट साइड है। यहाँ पे कार्बन 2 पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है। अगर आप काउंट कर लें तो इसके हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं, इसकी कार्बन भी काउंट कर सकते हैं। आए देखते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरी है। आगे देखते हैं, अब हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हाइड्रोजन भी 12 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन 6 कंप्लीट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से आप देखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला के हिसाब से आपका ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है एजेट होता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। आए ज़रा इसको हम अपनी बुक से देखते हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पर आपको ये क्या नज़र आ रहा है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ये हाइड्रोक्सल, यहाँ पे हाइड्रोक्सल, यहाँ पे हाइड्रोक्सल इन्वर्टेड, यहाँ पे हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोक्सल। यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया, ये सारे हाइड्रोक्सल हैं, बाकी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। अच्छा, तो ये यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। अब हम ग्लूकोज के हवाले से या कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बेसिकली हमने देखने हैं इसके फंक्शन। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये एमसीक्यू, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले आपका जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से आप बात कर रहे थे वो सारा इंट्रोडक्शन था, और साथ हमने उसका फार्मूलाज देख लिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला देखा है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है, किसकी कितनी रेशियो होती है, वो हमने डिस्कस किया। अभी देखें, हमने बात करनी है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ यूजेबल एंड स्टोर्ड एनर्जी। दो बातें हैं, यूजेबल एंड स्टोर्ड एनर्जी इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो एनर्जी हमें सपोज करें हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पे फैट्स प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट पे जाके प्रोटीन। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपने ये भी लिख लिया यहाँ पर कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी प्रोवाइड करते हैं। और ये भी उसने किसके लिए मेंशन किया है, ग्लूकोज के लिए लिखा है। ये एनर्जी किस फॉर्म में आती है, एटीपी की फॉर्म में आती है। तो मैं अगर लिखूं तो 40 एटीपी बनाता है
प्रोकैरियोट्स के अंदर और 30 एटीपी बनाता है यूकैरियोट्स के अंदर। ये दोनों बातें आपने मेंशन करनी है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 40 एटीपी बना रहता है एक ग्लूकोज, और यूकैरियोट्स के अंदर 38 एटीपी बना रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है। कार्बोहाइड्रेट्स और स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है और फंजाई में काइटिन होता है, एंड बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये वाले तीनों। कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड जो हैं ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज़ से बनी है? ये सेलुलोज से बनी है। इसको हमने सेल वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था जब सेल वॉल पढ़ रहे थे। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेलुलोज से बनी है, सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन से बनी है, और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है। तीसरा पॉइंट देखें, सेलुलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट फ्रूट वेजिटेबल ब्रेन एंड ग्रेन्स इज नॉट डाइजेस्टेबल, हैंस एक्ट एज फाइबर और रफेज का काम करती है इन द ह्यूमन डाइट। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड एफिशिएंटली थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इफेक्टिव इन अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन। अब सेलुलोज जो है ये फाइबर होता है बेसिकली। फ्रूट्स के अगर आप देखें, फ्रूट्स में भी मौजूद है, वेजिटेबल्स में मौजूद है, और जितने भी सीड्स होते हैं उनके छिलकों में मौजूद होता है। तो अब ये काम क्या कर रहे होते हैं? ये काम करते हैं रफेज का या फाइबर का। जो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में फूड मूव कर रही होती है उनको मूव करवाना ज़्यादा आसान होता है, और इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ये भी आपका जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। सेलुलोज फाइबर एब्जॉर्ब अवे टॉक्सिक केमिकल विच माइट बी प्रेजेंट इन द फूड। हमारी फूड में टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, उस टॉक्सिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में भी किसका काम है? याद रखिएगा, वो सेलुलोज फाइबर का काम है। इट इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्री। सेलुलोज जो है इससे पेपर बनाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन लोइंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। सेलुलोज क्या करता है? एक तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, यानी कि उसको नॉर्मल में लेके आता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पर देखिएगा। पॉइंट नंबर 5, सुक्रोज इज यूज्ड एज कॉमन टेबल शुगर एंड यूज एज नेचुरल स्वीटनर। अब देखें, हमारे हर घरों में आप देखें तो चीनी इस्तेमाल होती है। चीनी को शुगर यानी कि टेबल शुगर भी कहते हैं उसको। ये क्या होती है? सुक्रोज होती है। सुक्रोज के हवाले से मैंने अभी आपको एक फार्मूला भी यहाँ पे लिख के दिया है, C12H22O11। मैं साथ ये भी मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है? ये एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है, यानी कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? एक डाइसैकेराइड बनता है। तो डाइसैकेराइड जो शुगर हमें नज़र आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। तो सुक्रोज भी एक शुगर है जो कि डाइसैकेराइड है, जिसे चीनी भी हम कहते हैं, जिसे टेबल शुगर भी हम कहते हैं। इसका फार्मूला ये मौजूद है, और ये क्या है? डाइसैकेराइड है। इसमें 2 कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं आपने याद रखना है? एक यहाँ पे फ्रुक्टोज होता है, एक यहाँ पर ग्लूकोज होता है। आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द रूट, स्टेम, फ्रूट और सीड्स एज एनिमल एंड ह्यूमन फूड। अब देखें, प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। उस ग्लूकोज को शुगर की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो फ्रूट्स में भी स्टोर होते हैं। इसी तरह वो रूट ट्यूबर यानी कि पोटैटो के अंदर भी स्टोर होते हैं, शुगर बीट में स्टोर हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, रूट्स में, जैसे कैरेट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह सीड्स में स्टोर होते हैं। अब वो सीड्स हो या कैरेट हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हों, ज़ाहिर सी बात है वो ह्यूमन का और बाकी एनिमल्स का वो फूड होती है, उसको कंज्यूम किया जाता होता है। तो ये आपके पास आ गया जी पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7 की तरफ, एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल। ये देखें, इन एनिमल मसल एंड लिवर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है? यहाँ पर आपने याद रखना है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड इसके यूनिट्स क्या हैं? ग्लूकोज। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। और वो अब पॉलीसेकेराइड कौन सा है? वो ग्लाइकोजन है। ये हमारे मसल में स्टोर हो जाता है या हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। जब हमारी बॉडी का शुगर कम हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ से ग्लाइकोजन को निकाला जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ने के बाद ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, यह वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। मैंने कहा कि सबसे पहले हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? ग्लूकोज से लेती है। तो ग्लूकोज जो होता है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर आर ऑल्सो मैनी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैं यहाँ पे लास्ट बताने लगा हूँ। काइटिन मेक्स एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये इसका लास्ट फंक्शन है। काइटिन जो है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। आर्थ्रोपोड इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पाँव के अंदर जॉइंट्स होते हैं, यानी इनके फीट्स में या लेग्स के अंदर क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोड का मतलब होता है फीट और लेग्स। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना है? काइटिन से बना है। तो यहाँ पे आपके इसके देखें तो फंक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद इसके सोर्सेज हैं। सोर्सेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर हमने जो डिस्कस किया है, एक तो वो सोर्सेज ऑफ लिपिड्स के हवाले से हमने बात की है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से MCQ भी आ जाते हैं। फिर इंट्रोडक्शन हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कस कर चुके थे, और उसके अलावा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सोर्सेज को भी डिस्कस करना है और इसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।